बिलाल भैया, आपने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया, डाउन साइजिंग की वजह से आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। इनेबलर्स ने आपको किस तरह हेल्प की? और बड़ी अच्छी हाईली पेड सैलरी थी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ई कॉमर्स वाज अ टोटली डिफरेंट फील्ड टू मी, और वो भी 11 इयर्स बाद, जबकि मैं एक एस्टैब्लिश हो चुका हुआ था। और उसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है कि आपने आगे जाके ई कॉमर्स में कैसे अर्निंग करनी है। आपके पास कितने क्लाइंट हैं और आपको एक क्लाइंट एवरेज कितना पे कर रहा है? मेरे पास इस वक्त 4 क्लाइंट्स हैं, $2000 to $2500 अ मंथ। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हालिया पेंडेमिक की वजह से और डाउन साइजिंग की वजह से नौकरी से फारिग किया गया। हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने 6 साल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम किया और वो एक अच्छी खासी हैवी सैलरी भी ले रहे थे, लेकिन डाउन साइजिंग की वजह से उन्हें अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस दौरानिए में वर्चुअल असिस्टेंट बनने को तरजीह दी और अमेज़ॉन पर अपना काम शुरू किया, और आज वो अपनी सैलरी से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किस तरह लिया और आज वो अमेज़ॉन पर एक वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से कैसे कमा रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं बिलाल अनवर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भैया, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बिलाल भैया, आपने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी काम किया, और रिसेंटली आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे थे और पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप के साथ आपने काम किया। कॉर्पोरेट ऑफिस में आप काम कर रहे थे और बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे थे। 6 साल आपने काम किया, मगर हालिया पेंडेमिक की वजह से, डाउन साइजिंग की वजह से आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। एक अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करते हुए, एक हैवी सैलरी लेते हुए आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। लाजमी तौर पे जब इस स्टेज पे बंदा अपनी नौकरी छोड़ता है तो उसका पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। लाइफस्टाइल आपको डिस्टर्ब हुआ, जाहिर सी बात है बंदा डिप्रेशन में भी जाता है, एंजाइटी भी होती है बंदे को। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में इनेबलर्स ने आपको किस तरह हेल्प की, और इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म को आपने आइडेंटिफाई भी किया और आपने वी का कोर्स किया, वर्चुअल असिस्टेंट का वहाँ पे कोर्स किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स आपके लिए एक अल्टरनेट साबित हुआ? आपकी जर्नी को कितना टाइम हुआ है, इसको स्टोरी की शक्ल में अगर आप बता दें तो आपकी जर्नी को भी हम देख लेंगे, आपका मौजूदा स्टेटस क्या है उसको भी हम जान लेंगे, और हमारे नाजरीन भी, ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो पेंडेमिक की वजह से मुतासिर हुए हैं और एक अच्छी सैलरी लेते हुए एक अच्छी कंपनी से उनको फारिग किया गया है या कोई और वजह बनी है, उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया कि मैं पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, एंड आई वाज वर्किंग फॉर अराउंड 6 इयर्स देयर, और बड़ी अच्छी हाईली पेड सैलरी थी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और आई वाज वेल एस्टैब्लिश्ड देयर। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी अनसेटल्ड हो गई, और सबको पता है कि उसके बाद जो है वो स्टेटस क्या हो गया, इकॉनमीज़ दुनिया में बंद हो गई, कई जॉब लॉसेस हो गए, दुनिया में हुए, पाकिस्तान में भी हुए। तो अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई, इस वजह से कि बिज़नेस बिल्कुल डाउन हो गया। और उसके बाद फिर जब मेरी जॉब चली गई, उसके बाद फिर मैं सर्च कर रहा था कि, क्योंकि आई वाज डिपेंडिंग अपॉन द इनकम विच आई वाज गेटिंग फ्रॉम माई जॉब। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब आगे सर्च करना शुरू किया तो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था। ये बात है नवंबर 2019 की। तो मुझे एनेबलर्स का जनवरी 2020 में अराउंड एनेबलर्स का ये एक एडवर्टीज़मेंट आई ऑनलाइन, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें ई कॉमर्स के ऊपर। इट वॉज प्रेटी मच न्यू फील्ड टू मी, मैं बिल्कुल इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, बड़े बेसिक से आइडिया ई कॉमर्स के बारे में मुझे था, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी, मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया था, और मैंने 11 इयर्स का जो टोटल एक्सपीरियंस था वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे था, एंड ई कॉमर्स वाज अ टोटली डिफरेंट फील्ड टू मी, और वो भी 11 इयर्स बाद, जबकि मैं एक एस्टैब्लिश हो चुका हुआ था। तो फिर उसके बाद यही है कि वो मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी, और बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी जो कि उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम के ऊपर दी। और जैसे जैसे ट्रेनिंग लेता गया मैं आई स्टार्टेड टू फील कि येस दिस इज़ अ थिंग कि मैं एक इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं अपना करियर स्टार्ट ओवर कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में आगे प्रोग्रेस करता गया, इट वाज 3 मंथ्स ट्रेनिंग, और तो मुझे एक आइडिया होता गया कि क्या एक इंटरनेशनल मार्केट है विच इज़ वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और जो कि पाकिस्तान में भी इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, मेरे अंदर भी इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी।
تو پروگریس کرتے گیا اور ایک دم سے وہ ہمیں پھر پتہ چلتا گیا کہ کس طرح ہم اس کے اندر ٹرکس آف ٹریڈ انہوں نے سارے بتائے بڑے پروفیشنل طریقے سے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ویل اسٹیبلش کرنا ہے اس ای کامرس انڈسٹری کے اندر. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ ٹریننگ لی, اور جب ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی تو ڈیورنگ دا ٹریننگ ہی میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ایگزوبرنٹ بھی تھا کہ اور آبویسلی مجھے اپنا ایک وہ انکم اسٹریم بھی کنٹینیو کرنی تھی. تو میں اینکشیس بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ انکم اسٹریم بھی ہونی چاہیے. تو ایون ڈیورنگ دا ٹریننگ ہی میں نے کچھ کلائنٹس گریب کر لیے, اور وہاں سے پھر میری ای کامرس پہ جرنی اسٹارٹ ہو گئی. ٹوٹل 3 months کی ٹریننگ تھی. اسی دوران ہی آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی, جس طرح میں لرن کرتا گیا تو وہ ٹریننگ میں جو وہ بتاتے تھے وہ تو 1-2 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی تھی فار ایوری ڈے اور فار اے ویک. ایک ویک میں ایک سیشن ہوتا تھا وہ 2 to 3 hours. تو باقی جو پورے ویک ہوتا تھا میں اس کو پریکٹس کرتا تھا, اور پھر جو وہ چیزیں بتاتے تھے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنے اینڈ پہ. ان دا 3rd month اینڈ دا اسٹارٹ آف دا 3rd month آئی واز ایبل ٹو گریب 2 clients فرام Amazon, اور وہاں سے پھر میری یہ ای کامرس کی جرنی اسٹارٹ ہوئی. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تقریباً 3 month کا آپ کا کورس تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں جو آپ کی لرننگ ہوئی اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ نالج کتنا درکار تھا؟ بیک گراؤنڈ نالج جیسے میں نے بتایا میرا بڑا پریٹی بیسک نالج تھا. بس کوئی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہو تو میں ان کو مخاطب ہو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی بیسک نالج بھی ہے تو نو وریز, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو انیبلرس کی ٹریننگ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ, بڑی ایڈوانس ٹریننگ ہے, اور اس کے اندر سارے اسپیکٹس کو کور کیا جاتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے ای کامرس میں کیسے ارننگ کرنی ہے. تو جیسے کہ میری ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی ای کامرس کے اوپر, یس آئی ٹی کی نالج تھی, سسٹمس کی نالج تھی, تو یہ بیسک نالج اگر ہو تو وہ کوئی بھی بندہ ایکسیل کر سکتا ہے. اور یس کمیونیکیشن اسکلز ڈو میٹر, کیونکہ نارملی یہاں پہ فورن کلائنٹس ہیں, ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, آپ کی سافٹ اسکلز اس کے اوپر اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کلائنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں اور اس کے بعد اس کو کلائنٹ کے ساتھ ڈیل لاک کر سکیں, اور ایک لانگ ٹرم کے اوپر آپ اس کو کلائنٹ کو سروسز پرووائڈ کر سکیں. بالکل ٹھیک. یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہمارا بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے, ہمارا آئی ٹی سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو ہم سروائیو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تو آپ میرے خیال میں ان سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے جس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج اس طرح سے نہیں تھا جس طرح کے مطلب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کلائنٹس آپ کو ملتے ہیں تو کلائنٹس حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں, کلائنٹس کو کیپچر کس طرح کیا جاتا ہے, اور ایوریج ایک کلائنٹ آپ کو کتنا پے کرتا ہے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلائنٹ کیسے گریب کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا پے آؤٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کلائنٹ گریب کریں گے تو آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے. کلائنٹ گریب کرنے کے لیے نا کچھ تھوڑے, یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو کہ میرے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ کے اندر. میں اس 4 مہینے کو آپ کو بتا دیتا ہوں. رائٹ ناؤ میرے پاس تقریباً 4 کلائنٹس ہیں جن کو میں اس وقت Amazon, وہ سارے فورن کلائنٹس ہیں, ان کو میں سرو کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے نا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سافٹ سکلز تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ, ان کا کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے فورن کلائنٹس کا, تو ان کو ٹارگیٹ کس طرح کرنا ہے, ڈیل کس طرح کرنا ہے, ان سے کمیونیکیشن کس طرح کرنی ہے. تھوڑی سی سافٹ سکلز اور کمیونیکیشن سکلز وہ میٹر کرتی ہیں. آپ کے پاس پروڈکٹ نالج تو آ گیا جو کہ آپ کو انیبلرز نے پرووائڈ کر دیا اوور دا ٹریننگ. اس کے بعد آپ کے پاس سافٹ سکلز ہوں گی, اور پھر تھوڑی آپ نے پرسسٹنس شو کرنی ہے. آپ بالکل اس فیلڈ کے اندر نئے ہیں, اور اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پروفائل بلڈ اپ نہیں ہوئی ہوئی, تھوڑا آپ کو پریشر ایگزرٹ کرنا پڑے گا جسٹ ٹو کک اسٹارٹ یور کریئر. اور جیسے کہ وہ ایک بالکل اسٹیشنری چیز ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا پش کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ پش کرنا پڑتا ہے. اسی طرح تھوڑا سا آپ کو پرسسٹنس شو کرنی پڑے گی. اور اس کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں, جس میں اپ ورک ہے, فری لانسر ہے, اور فائیور ہے, جو کہ اس وقت پیپل پر آور بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ ہے. یہ 3 پلیٹ فارمز جو میں نے بتائے ہیں, اس پہ آپ اگر آئیں گے اور اپنی پروفائل کو 100% کمپلیٹ کرنا ہے. بیسک چیزوں میں جو میں سمجھتا ہوں منیمم کرائٹیریا یہ ہے, منیمم کرائٹیریا از ٹو کمپلیٹ 100% پروفائل. اس کے بعد آپ کیا آفر کرتے ہیں, دیٹ از این ایڈیشنل بینیفٹ, اور وہاں سے آپ کلائنٹ گریب کریں گے. نارملی جو میرا ایکسپیرینس ہے, لوگوں کی پروفائلز کمپلیٹ نہیں ہوتی, وہ بڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پرسسٹنسی نہیں ہوتی, تھوڑا سا ٹائم نہیں لگاتے, اور وہ تھوڑا سا وہ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ منیمم از 100%, اس کے بعد جو ایڈیشنل پرووائڈ کریں گے وہ آپ کو ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹ لاک کرنے میں بڑا مدد کرے گا. اب آ جائیں اس کا پے آؤٹ کیا ہوتا ہے. پے آؤٹ میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فل ٹائم, آپ کو فل ٹائم ہائر کر لیتے ہیں,
पर आवर बेसिस होता है, एक होता है पार्ट टाइम हायर कर लेते हैं, उसमें भी वो पर आवर बेसिस होता है, और एक होता है प्रोजेक्ट बेस कि उसकी एक सर्टन अमाउंट लॉक हो जाती है और उसमें आप ये करते हैं कि वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, मे बी 10 डेज़, 5 डेज़, 15 डेज़, और जितनी लेंथ का प्रोजेक्ट होता है उसका पे आउट भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक फिक्स पे आउट होता है। तो नॉर्मली जो फुल टाइम क्लाइंट्स होते हैं, अगर एक क्लाइंट होगा आप उसको 3 to 4 आवर्स अ डे देंगे तो वो आपको अराउंड $600 to $700, इवन अप टू $1000 भी ये जो पर आवर वाला क्लाइंट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, और इजीली आप $7 to $8 पर आवर का क्लाइंट लॉक कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। एशियन मार्केट में हाई पे आउट्स नहीं है, उस तरह नहीं देते, लेकिन स्टिल $7 to $10 जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो एशियन जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनको दे देते हैं। उसके अलावा फिर जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, यू कैन अर्न $300, $400. तो sum it up, a virtual assistant while working for 8 hours a day, 5 days a week, can easily earn $2,000, $2,005 a month. It's not a big deal. ज़बरदस्त। बिलाल भाई, आप रोज़ कितने घंटे देते हैं, आपके पास कितने क्लाइंट हैं, और आपको एक क्लाइंट एवरेज कितना पे कर रहा है? मैं तकरीबन 8 to 10 आवर्स देता हूँ। ठीक है। मेरे पास इस वक्त 4 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से एक फुल टाइम क्लाइंट है, एक पार्ट टाइम क्लाइंट है और 2 प्रोजेक्ट बेस्ड क्लाइंट्स हैं। सारे अमेज़ॉन रिलेटेड हैं और सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, और क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स पे आउट भी थोड़ा अच्छा देते हैं, तो इसमें अराउंड अबाउट मेरी जो ब्रैकेट है इस वक्त, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं उसमें वो वेरिएशन आती रहती है, वो फिक्स नहीं होती, लेकिन स्टिल राइट नाउ आई एम इन द ब्रैकेट ऑफ अराउंड $2,000 to $2,500 a month. ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, जो फ्रीडम भी चाहते हैं। तो अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि अगर आपको कहीं वेकेशन पे जाना पड़े, कहीं दुबई जाना पड़े, तो आप कहते हैं कि सर मुझे लैपटॉप चाहिए और मुझे बाकी किसी से कोई गर्ज नहीं है, मैं लैपटॉप से अपनी सारी रोजी रोटी जो है वो यहीं से कर लूँगा। सर आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ बात की, अपर की बात की, फाइवर पे बात की, इसी तरह आपने freelancer.com की भी बात की। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिगनर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट लें, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आएँ? ये एक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, पहले मैं कहता हूँ जो लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस पर सक्सेस क्रिएट करते हैं, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करेंगे। नॉर्मली लोगों का ये आइडिया है। पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ, हमें फुल फोर्स से जाना चाहिए। वी शुड गो विद फुल फोर्स। आपने ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग ले ली, नाउ व्हाई आर यू ट्राइंग टू अंडरसेल योरसेल्फ? ऐसा क्यों है कि आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर रहे, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में अपना शेयर मैक्सिमम पुट इन नहीं कर रहे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो मैं ये कहूँगा कि ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स गो विद फुल फोर्स, और उसके अंदर वही मैंने जो पहले बताया कि मिनिमम इज़ कि आपने 100% प्रोफाइल क्रिएट करनी है। दैट इज़ द बेयर मिनिमम। अगर आप इससे नीचे रख के आप समझें कि 80% प्रोफाइल कंप्लीट करके बिडिंग करेंगे और प्रोजेक्ट ग्रैब कर लेंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन। लकीली वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं हो पाएगा। 100% इज़ मिनिमम। उसके ऊपर आप जितना ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल में, और जितना वो वैल्यू ऐड करेंगे और वो क्लाइंट उसको देखेगा, तो वो आपको और हाई नेटवर्थ के ऊपर क्लाइंट ग्रैब करने में आपको हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल ठीक। बिलाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर से आपने कोर्स किया, सर्टिफिकेशन आपको मिला, सर्टिफिकेट आपको मिला इनेबलर्स का, उस सर्टिफिकेट ने आपको करियर बिल्ड करने में फाइवर पे, फ्रीलांसर पे या अपवर्क पे और क्लाइंट गेन करने में कितना हेल्प आउट किया? बिल्कुल। ये जो मैंने सारा कुछ, मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मेरे पास क्लाइंट्स हैं। तो ये जो सारे क्लाइंट्स हैं, जो ये मेरी वर्किंग चल रही है, और जो मैंने अभी आपको अपनी सैलरी ब्रैकेट बताई है, इट्स नॉट सैलरी, द इनकम ब्रैकेट, क्योंकि अब तो मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो उस पर ये है कि ये सब कुछ वही है जो इनेबलर्स ने मुझे ट्रेन किया। देन अगेन 3-4 मंथ्स बैक मेरे लिए ई कॉमर्स बड़ी बेसिक थी, मेरे पास नॉलेज। इनेबलर्स ने जो मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और उसके बाद फिर मैंने अपनी परसिस्टेंसी शो की, थोड़ी सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स उनको लर्न किया। आई ऑलरेडी हैड इट, लेकिन फिर भी मैंने उसको पॉलिश किया, और फिर मैंने टारगेट किया। तो ये जो अभी इनकम अर्न कर रहा हूँ जो इन 3 प्लेटफॉर्म से, और उसके अलावा भी मैं सिर्फ ये 3 प्लेटफॉर्म्स तक मैं रिटेन नहीं कर अपने आप को। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जॉब साइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स की जॉब अवेलेबल हैं फॉर अमेज़ॉन, फॉर ईबे। तो ये सारा का सारा वो इनेबलर्स की ट्रेनिंग के थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो करियर स्विच करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।